हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 से। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है स्टूडेंट हमारे पास? इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट पी। हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है जिसके अंदर दो एल्टीट्यूड हैं, एक एल्टीट्यूड ए डी है और एक एल्टीट्यूड सी ई है। दोनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है कि जो एल्टीट्यूड होते हैं वो क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे यहाँ से ये एल्टीट्यूड है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सेम इसी तरह से ये भी एक एल्टीट्यूड है तो ये भी क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। और हमें शो क्या करना है, शो दैट इसके अंदर 4 पार्ट हैं, हमें चारों पार्ट में शो करना है। फर्स्ट में बोला हुआ है, फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। ट्रायंगल ए ई पी मतलब ये छोटी वाली ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी मतलब एक ट्रायंगल ये वाली और एक ट्रायंगल ये वाली, ठीक है, ये दोनों आपस वाली। इनको हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। फिगर के ऊपर ध्यान देंगे, इस छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर आप देखो तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और इस ट्रायंगल के अंदर देखो तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ई पी एंगल इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल ए ई पी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी बोथ आर 90 डिग्री या ईच 90 डिग्री, ठीक है। जो भी आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। अब आप स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना, जब मैं एंगल्स लिख रही हूँ ना तो मैंने लिखा ए ई पी, जहाँ पे एंगल बनता है ना उस पॉइंट को हमेशा हम सेंटर में रखते हैं। जैसे यहाँ पे डी के ऊपर एंगल बन रहा था तो मैंने डी को सेंटर में लिखा। तो इस तरह से आपको एंगल की नेमिंग करनी होती है, ठीक है। अगर मुझे एक एंगल और मिल जाए तो मैं यहाँ पे कौन सा रूल लगा सकती हूँ, एंगल सिमिलैरिटी रूल लगा के इसको सिमिलर प्रूफ कर दूंगी। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल के अंदर फिर से ध्यान दो तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहे हैं और कैसा, क्रॉस का साइन बन रहा है। ये जो एंगल बन रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये एंगल इसके बराबर होगा। तो कैसे लिखेंगे, एंगल ए पी ई मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल सी पी डी। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए पी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी पी डी और यहाँ पे रीज़न डाल देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल्स के अंदर हमें दो एंगल क्या मिल गए, सिमिलर मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी और साथ में रीज़न डालेंगे कौन सा, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। इससे हमने इनको क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट आई होप आपको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अगर आप इसके सेकंड पार्ट के ऊपर ध्यान दो तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी मतलब ये बड़ी वाली ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है। एक ट्रायंगल ये वाली और एक ट्रायंगल ये वाली, इन दोनों को क्या करना है, हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान दो ना तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे भी ट्रायंगल सी ई बी के अंदर, और सेम से ट्रायंगल ए बी डी के अंदर भी यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल सी ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी और रीज़न डालेंगे ईच 90 डिग्री। स्टूडेंट मुझे एक एंगल मिल चुका है, अगर मुझे एक एंगल और मिल जाए तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। इस ट्रायंगल के अंदर देखो तो इस ट्रायंगल के अंदर भी एंगल बी आ रहा है और इस ट्रायंगल के अंदर देखो तो यहाँ पे भी एंगल बी क्या आ रहा है, एंगल बी आ रहा है कॉमन। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी और साथ में रीज़न डालेंगे, क्यों, कॉमन एंगल दोनों ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है, कॉमन एंगल है और इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमें दो एंगल मिल चुके हैं तो हम लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। कौन से क्राइटेरिया से किया हमने, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल से हमने इसको सिमिलर प्रूव कर दिया। बस इतना सा ही करना था।
यहाँ पे ये सेकंड पार्ट भी हो चुका है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। ट्रायंगल AEP मतलब ये छोटी वाली ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये इसको टिक लगा दी। और दूसरी ट्रायंगल है ADB, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये वाली और ये छोटी वाली। इन ट्रायंगल के ऊपर ध्यान दो स्टूडेंट आप, तो यहाँ पे भी एंगल 90 का बन रहा है और इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे 90 का बन रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एंगल AEP छोटी वाली ट्रायंगल से इज इक्वल्स टू एंगल ADB, क्योंकि D के ऊपर 90 है, एंगल ADB, और रीज़न आ जाएगा बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। अगर मुझे एक एंगल और मिल जाए तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो, इस छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर भी एंगल A आ रहा है और बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर भी एंगल A कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, और साथ में रीज़न डालेंगे कि कॉमन एंगल है ये, कॉमन एंगल, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। रीज़न डालेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हैं। अब लास्ट पार्ट बचा स्टूडेंट, बहुत ही इजी। सो देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट के अंदर कौन सी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। पहले ट्रायंगल्स देख लेते हैं। ट्रायंगल PDC मतलब ये वाली ट्रायंगल, इसके ऊपर मैं कुछ साइन लगा देती हूँ, ठीक है, ये वाली। और ट्रायंगल BEC मतलब ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। एक ये वाली छोटी वाली और एक ये बड़ी वाली पूरी, ठीक है, ये छोटी वाली और ये पूरी बड़ी वाली, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो अगर आप छोटी वाली ट्रायंगल के ऊपर ध्यान दो ना, तो यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, और बड़ी वाली ट्रायंगल के ऊपर ध्यान दो तो यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों 90 के हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, छोटी वाली ट्रायंगल से लिखेंगे एंगल CDP, क्योंकि D पे 90 है तो D को सेंटर में रखेंगे, CDP एंगल CDP इज इक्वल टू एंगल CEB। रीज़न डालेंगे बोथ आर 90 डिग्री। अगर मुझे कोई एक और एंगल मिल जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो कौन सा है एक और एंगल जो दोनों के अंदर कॉमन है। यहाँ पे देखो एंगल C क्या है, दोनों के अंदर है, इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर भी ये एंगल C आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल ECB, और यहाँ पे रीज़न डालेंगे क्या, कि कॉमन एंगल है, ठीक है, कॉमन एंगल, कॉमन है दोनों में, ठीक है, कॉमन है और इक्वल है इस वजह से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो एंगल फाइंड कर ली, ये भी एंगल मिला, ये भी एंगल मिला। सो देयरफॉर ट्रायंगल PDC ये वाली एंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। और कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ किया इनको, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें चारों पार्ट में यही प्रूव करना था। बहुत ही इजी है, अगर आप ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमें कोई दो एंगल सेम ढूंढ के उनको इक्वल प्रूव करके उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। चारों पार्ट में सेम इस तरह से ही करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और आप कहाँ से हो, कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।